सो मेरे भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो एयर फाइबर वर्सेस बीएसएनएल एयर फाइबर। सो मेरे भाई, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो एक भाई ने कमेंट करके रिक्वेस्ट की थी कि भाई जियो एयर फाइबर लेना चाहिए या फिर बीएसएनएल एयर फाइबर लेना चाहिए, प्लीज इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दीजिए। तो मेरे भाई हाजिर है उस भाई के लिए कि आपको जियो एयर फाइबर लेना चाहिए या बीएसएनएल एयर फाइबर लेना चाहिए। काफी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। सो अगर आप जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देख सकते हो। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल पत्री भाई। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, इन दोनों का कंपैरिजन बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंपनियां अपना एयर फाइबर डिफरेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर देती हैं, प्रोवाइड करवाती है हमें इंटरनेट। सो सबसे पहले जो जियो का एयर फाइबर है, सो हम सभी को पता ही है, मैंने आपको बहुत सारी वीडियो इसके ऊपर दी है कि जियो का एयर फाइबर भाई जी जो है वो 5G के ऊपर चलता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं बीएसएनएल का एयर फाइबर, तो मेरे भाई वो मोबाइल के टावर के ऊपर नहीं चलता है जो मोबाइल में हमें इंटरनेट देखने को मिलता है। तो उसके लिए बीएसएनएल एक डिफरेंट सिस्टम लगाया होता है, ठीक है। उसके थ्रू ही हमें बीएसएनएल एयर फाइबर इंटरनेट प्रोवाइड करता है। बीएसएनएल के मोबाइल वाले इंटरनेट से एयर फाइबर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो मैं ऐसा कैसे श्योरिटी बोल सकता हूं कि बीएसएनएल का जो एयर फाइबर का इंटरनेट है वो वाकई में ही जो मोबाइल टावर है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। सो मैं आपका एक एग्जांपल आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने सुना होगा कि पंजाब एरिया में नेट प्लस बड़ा फेमस है, ठीक है। सो नेट प्लस की अगर मैं बात करूं, अगर आप मेरी बात पे विश्वास कर सकते हो कि नेट प्लस अपना एयर फाइबर भी प्रोवाइड करता है, तो मेरे भाई आप सोचो कि नेट प्लस के पास तो कोई सिम है ही नहीं है, वो टेलीकॉम ऑपरेटर तो नहीं है, हाँ ब्रॉडबैंड ऑपरेटर है वो, ठीक है। इसीलिए जो नेट प्लस है उन्होंने भी टावर के ऊपर या कहीं पे उन्होंने भी अपना सिस्टम अलग से लगाया है। उनका मोबाइल के टावर से कोई लेना देना नहीं है, मतलब नेट प्लस वालों का। बीएसएनएल वाले भी जो हैं भाई, उनका जो एयर फाइबर का इंटरनेट है उनका मोबाइल से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जियो के एयर फाइबर की, तो मेरे भाई जियो के एयर फाइबर का लेना देना है, क्योंकि मेरे भाई जो सेम इंटरनेट हम मोबाइल में यूज करते हैं वो सेम ही इंटरनेट हमको जियो के एयर फाइबर में देखने को मिलता है। अगर बाई चांस आपका जो एरिया का टावर किसी कारणवश से खराब हो जाता है तो एयर फाइबर भी वर्क करना बंद हो जाता है। बट हाँ, जियो के एयर फाइबर में एक बड़ी खासियत है कि जियो एयर फाइबर में हमें मतलब कि 3 चीजें खास करके मिलती हैं। एक इंडोर यूनिट, एक आउटडोर यूनिट जो छत पे लगता है, और एक सेट टॉप बॉक्स भी देते हैं, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि जो आउटडोर यूनिट है इनका ऐसा माजरा नहीं है कि मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट करना पड़ेगा कि बिल्कुल टावर के सामने ही जियो अपना मतलब आउटडोर यूनिट सेट करता है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है कि अगर आप आउटडोर यूनिट को नीचे मतलब अपने घर में मतलब रूम में भी लेके आ जाते हो तब भी जियो का एयर फाइबर चलता रहता है। अगर लोकेशन चेंज कर लेते हो तब भी जियो का एयर फाइबर चलता रहता है, क्योंकि ये मोबाइल के इंटरनेट से चालू रहता है। बट एक चीज बता देना चाहता हूं, ये चलेगा तभी अगर आपके रूम में 5G नेटवर्क आते हैं, अगर आप आउटडोर यूनिट को नीचे भी लेके आ जाओगे जियो एयर फाइबर के। बट हाँ, इससे उलट बात हो जाती है बीएसएनएल के एयर फाइबर की, क्योंकि बीएसएनएल एयर फाइबर अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, ठीक है। वो कैसे भाई? बीएसएनएल अभी भी अपना एयर फाइबर प्रोवाइड करता है और वो पॉइंट टू पॉइंट के ऊपर काम करता है। हालांकि इनका जो सिस्टम है टावर के ऊपर ही इन्होंने लगाया होता है, बट वो पॉइंट टू पॉइंट, कहने का मतलब एक डिवाइस टावर के ऊपर होता है, दूसरा एंटीना आपके छत के ऊपर लगाया जाता है और लंबा लगाया जाता है, टावर जैसा ही आपके छत के ऊपर लगाएंगे। कहने का मतलब कि एक लंबा सा पाइप आपके छत के ऊपर लगाया जाएगा और लगभग 20 से 40 फीट ऊंचा होगा। उसके ऊपर एक डिवाइस लगता है जिसे ये आउटडोर यूनिट बोलते हैं, एंटीना भी बोल देते हैं, ठीक है। और उसका जो कनेक्शन है वो टावर पे जो डिवाइस से लगा होता है उससे मिलाते हैं, उसे पॉइंट टू पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। उससे इंटरनेट चलता है। बट उसमें थोड़ी सी एक दिक्कत हमें देखने को मिलती है कि अगर उसमें डिस्टेंस में कुछ मतलब आता है, ठीक है, रुकावट आती है, तो आपका इंटरनेट भी चलना बंद हो जाता है या फिर स्लो हो जाता है, ठीक है। सो बट जियो के केस में ऐसा नहीं है। मैंने बारिश वगैरह में भी चला के देखा है
और अगर मैं सामने भी खड़ा हो जाता हूँ आउटडोर यूनिट के तो चलता रहता है जियो का एयर फाइबर। बट अगर मैं बात करूं बीएसएनएल के एयर फाइबर की, तो बीएसएनएल एयर फाइबर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सामने खड़े हो जाओगे, अगर आपके छत पे जो लगा है ना वो उसके सामने कुछ आ जाएगा, उसमें दिक्कत आएगी इंटरनेट यूज करने में। बट फिर भी दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि भाई इतना ऊंचा जब एयर फाइबर का जो आउटडोर यूनिट लगाएंगे बीएसएनएल वाले, तो मेरे भाई क्या ही उसके बीच में आ जाएगा। ट्रक तो आएगा नहीं, आसमान पे चलेगा, ठीक है, पंछी आएगा उड़ के चल जाएगा, ठीक है, तार तो है नहीं उस पर बैठ जाएगा, ठीक है। सो मेरे को ऐसा लगता है कि दिक्कत नहीं आएगी, कभी कभार आ सकती है। बीएसएनएल एयर फाइबर है वो थोड़ा सा हमें भारी जेब के ऊपर पड़ता है, कहने का मतलब आपको काफी ज्यादा पैसे उसके लिए देने पड़ सकते हैं। सो कैसे, अगर मेरे भाई आपका जो डिस्टेंस है, आपका घर है टावर से 5 किलोमीटर तक है, ठीक है, 5 किलोमीटर के अंदर अंदर है, तो मेरे भाई 7 से 8 हजार रुपए देने पड़ सकते हैं आपको बीएसएनएल एयर फाइबर के लिए। अगर 5 से ऊपर है, किलोमीटर से दूर है आपका जो घर है टावर से, ठीक है, तो मेरे भाई आपको 10 से 15 हजार। और अगर मान लीजिए इससे भी ज्यादा दूर है और लगभग ये 20 किलोमीटर तक अपना एयर फाइबर का इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं, तो अगर 20 किलोमीटर है तो ऑब्वियसली मेरे भाई आपको पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे। पैसे क्यों ज्यादा होते हैं, क्योंकि 5 किलोमीटर के लिए अलग पैसे और 10 किलोमीटर के लिए अलग, 20 किलोमीटर के लिए अलग, ये अलग अलग पैसे इसीलिए हैं क्योंकि मेरे भाई जितनी ज्यादा दूरी बढ़ी जाएगी उतना ही तकड़ा, उतना ही अच्छी क्वालिटी का आउटडोर यूनिट बीएसएनएल को लगाना पड़ेगा, ताकि आपको इंटरनेट यूज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए आपको पैसे ज्यादा पे करने को बीएसएनएल वाले बोलते हैं। बट मैंने ऐसा सुना है कि जितना दूर आपका टावर है घर से, उतना ही मतलब खराब एक्सपीरियंस कुछ लोगों का रहा है। बट जितना ही करीब है टावर आपके घर से बीएसएनएल का, उतना ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको इंटरनेट चलाने में होगा। बट कुछ भाई बोलते हैं बहुत अच्छा है, कुछ भाई बोलते हैं भाई ठीक ठाक है, कुछ भाई बोलते हैं बेकार है, कटवा दिया है या कटवाने वाला हूं, ठीक है। सो ये सारी चीजें भाई डिपेंड कर दी है दूरी के ऊपर और टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्योंकि मेरे भाई अभी भी ये पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं जियो के एयर फाइबर की, तो मेरे भाई जियो का एयर फाइबर लेटेस्ट 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है और ये N78 जो बैंड है, ठीक है, 3500 मेगाहर्ट्ज वाला बैंड है, उसके ऊपर ये काम करता है जियो का एयर फाइबर। फिलहाल के लिए मेरे भी एक ही बैंड मतलब 5G का यहाँ पे जियो का देखने को मेरे को मिल रहा है, उसके ऊपर वर्क करता है। हाँ, बट मेरे भाई जियो के एयर फाइबर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, आपका इसमें भी दिक्कत है। दिक्कत यह है कि आपका जो टावर है वो इतनी दूर नहीं होना चाहिए, मतलब कि ज्यादा दूर हो, थोड़ी दूर हो तो चलता है, ठीक है। और वो भाई इंजीनियर ही आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं, ठीक है, अभी कितनी दूरी तक वो लगाते हैं, ठीक है जी। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि जो जियो का एयर फाइबर है वो बीएसएनएल के एयर फाइबर से काफी सस्ता है, क्योंकि मेरे भाई अगर जियो का एयर फाइबर लोगे तो कोई भी कंपोनेंट आपको लेना नहीं पड़ेगा, कोई डिवाइस आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। बीएसएनएल एयर फाइबर में आपको अपने खुद के ही डिवाइस लेने पड़ते हैं, जो छत पे लगता है, जो नीचे भी आपके घर में लगेगा, जिसे हम राउटर बोलते हैं। बट अगर हम बात करें जियो की, तो जियो में सिर्फ इतना ही है कि आपको 6 मंथ का इकट्ठा बिल देना पड़ेगा और 1000 रुपए इंस्टॉलेशन देने पड़ेंगे। तो मेरे भाई इंटरनेट यूज करो और डिवाइस के कोई पैसे नहीं है, बट पोस्टपेड है, जैसे आप बिल नहीं भरोगे तो मेरे भाई ये आपसे जो भी यूनिट आपको दिए हैं वो आपसे ले जाएंगे, ठीक है, ये दिक्कत है। हाँ, एयर फाइबर जो बीएसएनएल का है उसमें आपने अपने खरीदे हैं तो वो लेके नहीं जाते हैं। अगर साइड बाय साइड कंपेयर करें तो मेरे भाई जियो एयर फाइबर अभी भी सस्ता है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई देखो, जियो एयर फाइबर में आपको 3 प्लान बेसिक वाले में मिल जाते हैं, 599, 899, 1199 रुपए। 599 में आपको 30 MBPS मिल जाती है, 899 में आपको 100 MBPS, 1199 में आपको भी 100 MBPS मिल जाती है, बट उसमें OTT ज्यादा मिलती है कंपेयर टू 899। और सारे प्लानों में OTT मिलती है, सारे प्लानों में लाइव टीवी चैनल मिलते हैं, और कोई भी प्लान ले लो आपको सेट टॉप बॉक्स भी मिलेगा ही, ठीक है, लाइव टीवी चैनल भी देख सकते हो, ठीक है। और बता देना चाहता हूं कि आपको इन सारे प्लानों में 1000 GB ही मिलेगी, ठीक है जी,
और 1000 GB अगर ख़त्म कर लोगे तो 64 kbps के ऊपर स्पीड मिलनी शुरू हो जाएगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनका जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम आप इनका प्लान ले सकते हो 1 Gbps तक, ठीक है। बट वो मैक्स प्लान में आपको देखने को मिलेगा। मैक्स प्लान हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, बहुत ही चुनिंदा मेट्रो सिटी होगी जहां पे मैक्स प्लान अभी ये लगा रहे हैं, या फिर मैक्स प्लान नहीं लग रहे तो प्लस वाले प्लान लगा रहे हैं जिसमें 300 Mbps 500 Mbps या फिर मतलब है ना, इतनी स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी जियो के एयर फाइबर में। बट अगर मैं बात करूं BSNL के एयर फाइबर की, तो मेरे भाई जैसे मैं पंजाब एरिया में रहता हूं, जियो का केस ये है कि अगर आप पंजाब में रहते हो, मुंबई में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, इनका प्लान का प्राइस सेम है। बट BSNL के एयर फाइबर में ऐसा नहीं है, इनके प्लान जो डिफरेंट हैं डिफरेंट स्टेट के लिए, ठीक है। जैसे मैं पंजाब एरिया में रहता हूँ, यहाँ पे मेरे को 3 प्लान ये फिलहाल के लिए दिखा रहा है एयर फाइबर में। सो आप कहाँ से बुक कर सकते हो, आप कहाँ से देख सकते हो, इनकी BSNL सेल्फ केयर ऐप आती है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसमें ये 3 प्लान मेरे को दिखा रहा है। पहला प्लान 499 है, जिसे एयर फाइबर बेसिक बोल रहे हैं। 30 Mbps की स्पीड मिलेगी, 33 GB डेटा मिलेगा, 4 Mbps मिलेगी जब आप 33 GB खत्म कर लोगे, ठीक है। अनलिमिटेड कॉल भी ये दे रहे हैं एनी नेटवर्क के ऊपर। और एक है 699 जिसे ये एयर फाइबर बेसिक प्लस बोल रहे हैं, और 40 Mbps की स्पीड मिलेगी, 3300 GB डेटा मिलेगा, और अगर 33 GB खत्म कर लोगे तो 4 Mbps की स्पीड मिलनी शुरू हो जाएगी। कॉल्स इसमें भी अनलिमिटेड मिलेगी। एक है 899, इसे ये बोलते हैं एयर फाइबर वैल्यू प्लान, और इसमें 50 Mbps की स्पीड है, 3300 GB डेटा है, 3300 GB खत्म हो जाएगा, 6 Mbps की स्पीड मिलेगी, अनलिमिटेड कॉल किसी भी नेटवर्क के ऊपर कर सकते हो। ये पंजाब के हैं, और इनका अगर और स्टेट में है शायद आपके यहाँ पे एयर फाइबर प्रीमियम 1199 रुपए वाला प्लान भी आपके यहाँ पे हो, जिसमें 70 Mbps की स्पीड मिलेगी, 3300 GB डेटा और 33 GB खत्म तो 10 Mbps की स्पीड मिलेगी। और स्टेट में तो मैंने ऐसा भी देखा है कि इनकी जो स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड जो है 80 Mbps तक ये देते हैं अपने BSNL एयर फाइबर में। बट हाँ मेरे भाई, इन प्लानों में आपको कोई भी OTT वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। बट हाँ, जियो के एयर फाइबर में आपको OTT देखने को मिल जाएगी। बट आपने दोनों एयर फाइबरों में एक चीज नोटिस किया होगा कि जियो एयर फाइबर में हमें कोई भी प्लान लेते हैं तो 1000 GB टोटल 1 मंथ के लिए मिलती है। बट BSNL एयर फाइबर में आपको टोटल 1 मंथ के लिए 3300 GB दे रहे हैं, ठीक है। 3300 GB बहुत होती है, 1000 GB कम है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं 1000 GB खत्म कर लेता हूं और मैंने BSNL का जो फाइबर कनेक्शन है वो लिया है, उसमें 3300 GB मिलती है। मैं लगभग 2200 GB खत्म कर पाया हूं। मैंने भी अभी तक 3300 GB खत्म नहीं की है। बट हाँ, मैंने जियो एयर फाइबर भी लिया हुआ है, उसमें मैं 1000 GB लगभग 25 दिन जब हो जाते हैं तब मैं खत्म कर लेता हूं। उसके बाद डेटा बूस्टर लेना पड़ता है जियो एयर फाइबर में। सो मेरे भाई, तभी मैं आपको ये अपनी राय देना चाहता हूं कि बाई चांस अगर जियो एयर फाइबर आपके एरिया में नहीं आया है बट BSNL एयर फाइबर आपके एरिया में है, तो मेरे भाई BSNL एयर फाइबर ले सकते हो। अगर मजबूरी है, इंटरनेट चाहिए ही चाहिए, बट आपको मोटी रकम देनी पड़ेगी, जैसे कि मैं आपको पहले बता के हटा हूं। वेट कर सकते हो तो करो, क्योंकि जियो एयर फाइबर में आपको ज्यादा सुविधाएं मिलेगी। बट ज्यादा सुविधाएं के कारण भाई 1000 GB आपको मंथ की मिलती है। बट 1000 GB इनफ है मेरे भाई, 1000 GB इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। कहने को 1000 GB मैं बोल देता हूं 1000 GB थोड़ी है, पर भाई खत्म जल्दी नहीं होती है। बट फिर भी अगर एयर फाइबर लेना चाहते हो तो आप जियो का लें। क्यों? क्योंकि मेरे भाई आपको सस्ता पड़ेगा, आपको अपने कंपोनेंट खरीदने नहीं पड़ेंगे, 20-30 हजार रुपए खर्चने नहीं पड़ेंगे BSNL एयर फाइबर के लिए, ठीक है। सिर्फ इंटरनेट यूज करने के लिए आपको इतने पैसे खर्चने पड़ेंगे अगर आप BSNL एयर फाइबर लेते हो। बट अगर मेरे भाई आप जियो का एयर फाइबर लेते हो तब आपको 6 मंथ का बिल देना पड़ेगा, उसके बाद आप 1 मंथ का बिल
पे कर सकते हो। तो मेरे भाई ये थी मेरी राय, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, तो मेरे भाई मैंने आपको सारा कुछ इसके बारे में बता दिया है। अगर मेरे भाई आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे मेरे को कमेंट में बता सकते हो, कुछ पूछना है तो कुछ बताना है तब भी बता सकते हो। और ऐसी इंफॉर्मेशन डेली देखना चाहते हो तो पत्री भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।